तो शुरू करें स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में। कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर हम लोगों का कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक जो एनालिस्ट होता है, जो स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, उसका क्या काम होता है, प्रोसेस मॉडलिंग किस तरह की होती है और किस किस टूल्स होते हैं जिससे हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होती है वो ये होता है कि कुछ तरह की टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरह के टूल्स होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं और अलाउ करते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, जो कि यूजर के द्वारा आसानी से समझे जा सकते हैं। देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना एक डेवलपर का काम है। उसको पता है उसने सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है या फिर कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाया है, वही बात। लेकिन जो यूजर है, उसको यूज करने वाला है या जिसने उस चीज को बनवाया था, उसको तो ये चीज नहीं पता होगी कि ये किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या क्या फंक्शंस है। तो उसके लिए कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई एक ऐसा एनालिस्ट होना चाहिए जो कि यूजर को समझा सके कि ये इसके फंक्शंस हैं, इस तरीके से डिजाइन हुआ है, इस तरीके से आपको काम करना है, जिससे उसको भी आसानी और हमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग को जरूरत किस लिए होती है सिस्टम एनालिस्ट की? पहली चीज, प्रॉब्लम को जानना है। किसी भी प्रॉब्लम को पता लगाने का, प्रॉब्लम से और यूजर के साथ जो है कम्युनिकेट करने का, उसके बाद में बिजनेस को इम्प्रूव करने का काम कौन करता है? एक सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट प्रॉब्लम को पकड़ता है कि कहाँ पे किसी सिस्टम में या फिर किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है और उसको सॉल्व आउट करता है। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको एनालाइज करता है, साथ ही साथ ये ध्यान से देखता है कि क्या प्रॉब्लम आई है, इसको सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड या इस प्रॉब्लम की वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम्स अकर तो नहीं होंगी हमारे सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में, इस चीज को भी देखता है हमारा एक सिस्टम एनालिस्ट। ये डिजाइन करता है और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करता है। जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन को डिजाइन करता है और उसके बाद सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको वो देखता है और उसके हिसाब से इवेल्युएट करता है हमारे सिस्टम को। तो ये काम होता है एक तरीके से सिस्टम एनालिस्ट का। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस मॉडलिंग की। ये सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सारे प्रोसेसिंग पार्ट फोकस करता है। मतलब जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर या सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, उन सारे काम पे जो फोकस करने का काम होता है वो होता है प्रोसेस मॉडलिंग का। जो डाटा फ्लो हमारे इसके अंदर है, जो स्ट्रक्चर्ड चार्ट है, वो एक साथ काम करते हैं। जो कम्युनिकेशन गैप है सॉफ्टवेयर का और डाटा का, उसको ये कम करता है और टेक्निकल डिजाइन और डेवलपर के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉजिकल मॉडल और एक होता है फिजिकल मॉडल। ये जो लॉजिकल मॉडल होता है ये दिखाता है कि सिस्टम क्या क्या करेगा लॉजिकली, अंदर से किस तरीके से काम कर रहा है, कितना इंडिपेंडेंट है, कितना इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहा है, सारा लॉजिकल व्यू दिखाता है। और जो फिजिकल मॉडल होता है इसका, वो ये तो बताता ही है कि क्या क्या कर रहा है। मतलब लॉजिकल वाला काम तो सारा कर ही रहा है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, क्या क्या चॉइसेस थी और क्या क्या टेक्निकल से चीज़ें से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इन सबको भी ये फिजिकल मॉडल दिखाता है। ये होता है हमारा प्रोसेस मॉडल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल की, कि ऐसे कौन कौन से एनालिसिस टूल है जो किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं या फिर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमको आसानी हो समझने में और पढ़ने में। तो सबसे पहला होता है DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। इसका डिटेल्ड वर्जन मैं एक वीडियो में बनाऊंगा जो आपको आगे मिलेगा। दूसरा आता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इसलिए कि जब एक वेल मेंटेन्ड इंग्लिश लिखी होगी तो उससे आसानी होगी यूज़र को भी और कंज्यूमर को भी कि वो आसानी से उसको समझ सके। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लिखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा, कोई फॉर्मल चीज़ यूज़ नहीं होती है। एक तरीके से ये स्यूडो कोड होता है। स्यूडो कोड का मतलब है हमारी जो कोडिंग लैंग्वेज होती है उसी को हम लोगों ने नॉर्मल इंग्लिश में लिख रखा है कि इस तरीके से किया गया। जैसे आप एडिशन करने जा रहे हैं तो आप एडिशन नॉर्मल परफॉर्म करवाएंगे, इंटीजर ए बी मान के, इंटीजर ए बी सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न सी, इस तरीके से। तो ये बताएगा कि फर्स्टली वी हैव टू इनिशियलाइज द इंटीजर कैटेगरी ऑफ ए एंड बी एंड ए बी एंड सी, आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड ए एंड ए प्लस बी एंड स्टोर्ड इन द इंटीजर सी एंड रिटर्न बैक सी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये स्यूडो कोड की तरह काम करती है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। डिजाइन थ्री, डिजाइन टेबल का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डेटा डिक्शनरी मैं आपको बता देता हूँ और क्या बोलते हैं ER डायग्राम का भी अलग सुनाऊंगा। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, इसमें कई सारे आइटम्स होते हैं, कई सारी लिस्ट होती हैं, तो उन सब में जो भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है वो एक अलग तरीके से उन सब का एक डिक्शनरी के फॉर्म में डाटा
रखा होता है, जिससे अगर कोई हमारे पास अलग तरीके के साइंस आते हैं तो उनका मतलब क्या है उसको समझने के लिए हम लोग डेटा डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस थी किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी सिस्टम की, जो मैंने आपको बताई। अब अगले वीडियो से आपको स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल जो है वो पढ़ने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।